ओवरस्टेइंग ऑफिसर्स। जम्मू कश्मीर की सरकार आखिरकार कुछ ऑफिसर्स जिनके 4-4 साल, 3-3 साल, 3.5 साल, 4 साल एक पोजीशन पर हो चुके हैं, खासतौर पर आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स, आखिरकार इनको ट्रांसफर क्यों नहीं करती, आखिरकार इनको बदलती क्यों नहीं। 5 अगस्त 2019 से पहले जिस जम्मू कश्मीर में हर 6 महीने साल के बाद ऑफिसरों की ट्रांसफर देखने को मिलती थी, आखिरकार इस डिस्पेंसेशन में इतने लंबे लंबे वक्त तक इन्हीं ऑफिसर्स से काम क्यों चलाया जा रहा है? क्या सरकार के पास काबिल और लायक दूसरे ऑफिसर नहीं हैं? और दूसरा ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की साफ सिफारिश है कि आप मैक्सिमम मिनिमम टेन्योर 2 साल और मैक्सिमम आप किसी ऑफिसर को किसी जगह अगर रखना चाहते हैं तो 3 साल रख सकते हैं। लेकिन अगर 3 साल से ज्यादा का वक्त किसी ऑफिसर को आपको किसी पोजीशन पर देना है तो आपको उसकी सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन देनी होगी, जवाब देना होगा, बताना होगा कि आप लंबे समय के लिए इस ऑफिसर को इस पोजीशन पर क्यों चाहते हैं। यह एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की सिफारिश है, जिस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने यह कहा था कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जब सरकार तय करे तो सरकार इतना टेन्योर एक ऑफिसर को दे जहां पर वो इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सके और उसके उस इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन के बाद उस जगह से फौरन उस ऑफिसर को शिफ्ट किया जाए, किसी और जगह भेजा जाए, ताकि उसका वेस्टेड इंटरेस्ट उस जगह में डेवलप ना हो और उस ऑफिसर को दूसरी जगह पर काम करने का, दूसरी जगह पर परफॉर्म करने का मौका मिले। यह बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने कहा था। कमीशन ने यह भी कहा था कि जब किसी ऑफिसर को आप एक जगह लंबे वक्त के लिए रखते हैं, उस ऑफिसर का उस पोजीशन पर वेस्टेड इंटरेस्ट डेवलप होने का खतरा है। खतरा इस बात का भी है कि उसे उस पोजीशन पर जो ताकत और जो पावर मिला हुआ है वो उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। और यह भी है कि लोग लंबे समय तक जब किसी ऑफिसर को किसी एक जगह पर देखते हैं, उस पर भी अलग अलग तरह के आरोप लगाना शुरू करते हैं। तो आखिरकार जम्मू कश्मीर की सरकार इन ऑफिसर्स को ट्रांसफर क्यों नहीं करती, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो ऑफिसर्स सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में है। कुछ ऑफिसर्स हैं जिनकी रीशफलिंग ऑलमोस्ट रूटीन में साल 2 साल के बाद हो रही है, लेकिन कुछ ऑफिसर्स हैं जिन्हें लंबे वक्त से एक ही पोजीशन पर रखा गया है। जब आप सरकार से सवाल पूछते हैं तो सरकार यह जवाब देती है कि इन ऑफिसर्स को इन पोजीशंस पर लंबे वक्त से रखने का केवल एक कारण है, वो ये है कि हमारे पास ऑफिसर्स की शॉर्टेज है। उन्होंने उसमें एक एग्जाम्पल भी देते हैं कि वित्तीय डिपार्टमेंट का जब हमें सचिव चाहिए था तो हमारे पास प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस की पोजीशन पर लगाने के लिए कोई सीनियर ऑफिसर नहीं था। उसके बाद हमें सेंटर से गुजारिश करनी पड़ी और फिर दिल्ली से जब एक ऑफिसर आया तब जाकर हमने इस ऑफिसर को रिप्लेस किया और इसकी जगह किसी दूसरे इस ऑफिसर को पोस्ट किया और चीफ सेक्रेटरी का चार्ज के पास जो फाइनेंस का चार्ज था वो फिर इस ऑफिसर को दिया गया। जब कॉम्पिटेंट, काबिल और सीनियर ऑफिसर्स हमारे पास अवेलेबल रहेंगे तो हम उन्हें इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर लगाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास सीनियर ऑफिसर्स हैं ही नहीं और पोजीशन सीनियर ऑफिसर मांगती है तो फिर हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं कि हम वो डिपार्टमेंट का चार्ज जो है किसी और सीनियर ऑफिसर के पास तब तक दे दें जब तक कोई सीनियर ऑफिसर हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यह भी सुनने में आया है कि सरकार बाजाब्ता तौर पर वेटिंग करती है कि किस डिपार्टमेंट के लिए किस ऑफिसर, कौन सा ऑफिसर सूटेबल है। और वेटिंग करने के बाद ऑफिसर्स के ऊपर भी पूरी निगाह और नजर रखी जाती है कि इस ऑफिसर को जिसको हमने फला पोजीशन पर लगाया हुआ है, ये ऑफिसर वहां पर ठीक तरीके से अपना काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी और अगर कर रहा है तो इसे और अच्छा काम करने का मौका दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि कतई भी ऐसा नहीं है कि किसी ऑफिसर को किसी पोजीशन पर पोस्ट करने के बाद सरकार उसके ऊपर नजर नहीं रख रही है। तमाम ऑफिसर्स का परफॉर्मेंस डेली बेसिस पर इवैल्यूएट किया जाता है। डेली बेसिस पर तमाम ऑफिसर्स की प्रणाली और कार्यशैली दोनों देखी जाती हैं कि ये ऑफिसर परफॉर्म कैसा कर रहा है, इस ऑफिसर ने डेवलपमेंट के कामों को लेकर इसका आउटलुक कैसा है, इसकी सोच कैसी है और उसके बाद लोग इससे प्रसन्न कितने। इन तमाम चीजों को इवैल्यूएट करने के बाद ही एक ऑफिसर को एक जगह पर लंबे वक्त के लिए रखा जाता है। वहीं पर लोगों की यह शिकायत भी है कि अभी जो नए नए सिविल सर्वेंट बने हैं 2018, 19, 20 बैच के या जिनकी सर्विस टेन्योर या जिनका आईएएस में केवल 3 साल 4 साल का वक्त हुआ है, जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है,
उन्हें अलग अलग जिलों का डिप्टी कमिश्नर बनाया गया है। इसको लेकर भी ऑफिसर्स का ये कहना है कि हमें 10-10, 12-12 साल के बाद एक जिला करने के लिए मिला और इन्हें 4 साल की ही छोटे से टेन्योर में जिला करने के लिए मिला, जबकि बाकी देश में प्रेवलेंट प्रैक्टिस अगर देखी जाए, जम्मू कश्मीर में भी आपको जिले का कमिश्नर तब तक नहीं बनाया जाता था जब तक कम से कम आपकी इस एक जगह पर 5 से 6 साल या 7 साल की कम से कम सर्विस नहीं होती। 6-7 साल से जब आपके किसी जगह हो जाते उसके बाद आपको जिले का इंचार्ज बनाया जाता था। अदरवाइज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर या एसटीएम के तौर पर या किसी और इंपॉर्टेंट पोजीशन पर रखकर एक ऑफिसर से काम लिया जाता था। पास्ट का प्रेसिडेंट ये था। इस पर भी सरकार का ये कहना है कि हमारे पास ऑफिसर्स की शॉर्टेज है और जो ऑफिसर्स हमारे पास अवेलेबल हैं इसमें हम कैपेबिलिटी, पोटेंशियल, काबिलियत और इंटेलेक्चुअल इनपुट और इंटेलेक्चुअल आउटपुट, इन तमाम चीजों को जब देखते हैं उसकी बिना पर हम तय करते हैं कि किस ऑफिसर को कहां पर पोस्ट किया जाए। एज कोई क्राइटेरिया नहीं है। और दूसरा, जहां तक एक्सपीरियंस का ताल्लुक है, तो जब आप सीएसआर का मैनुअल खोलते हैं उसमें कहीं पर यह नहीं कहा गया कि इतनी देर के बाद आप डिप्टी कमिश्नर लगाएंगे और इतनी देर के बाद आप डेबकॉम लगाएंगे। तो उन्होंने कहा ये पास्ट प्रेसिडेंट्स हैं, इन पास्ट प्रेसिडेंट्स पर हम भी चलते, लेकिन अगर हमारे पास सीनियर ऑफिसर्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती। हमारे पास सीनियर ऑफिसर्स की अवेलेबिलिटी कम है, तो उनको जिले का इंचार्ज बनाकर जो सचिवालय में इंपॉर्टेंट काम, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स है वो दें या उनसे जिला रन करवाएं। तो इसलिए फैसला यह किया जाता है कि जिला यंगर ऑफिसर्स से रन किया जाए, जो जिनका लोगों के साथ मेल जोल, जिनकी लोगों के साथ बातचीत और इंटरेक्शन कंपैरेटिवली ज्यादा है, और हो सकता है एक्सपीरियंस कम हो, लेकिन उनका आउटलुक और उनका लोगों से मेल जोल जो है वो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि ये कैपेबल ऑफिसर्स हैं और इनसे अलग अलग जिलों के लोग खुश भी हैं। वहीं पर कुछ जिलों में लोगों को जबरदस्त नाराजगी भी है, उसका संज्ञान भी सरकार ने लिया है और आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ जिलों में जिलों के कमिश्नरों का फेरबदल देखने को मिलेगा। मगर फिर ये लोगों से बड़ी चीज ये है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रखते हुए ये फैसले लिए जाते हैं। अब वहीं पर जब एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, वहां पर जाहिर सी बात है एमएलए की चॉइस, मंत्री की चॉइस, चीफ मिनिस्टर की चॉइस, ये सारी चॉइसेस मैटर करती हैं। पर जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहां पर आज भी इस समय जो व्यवस्था है यही व्यवस्था कंटिन्यू रहनी है। इस व्यवस्था में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास तमाम ताकतें ट्रांसफर पोस्टिंग की रहेंगी और जो बाकी मानदा ताकतें हैं काम करवाने की, डेवलपमेंट की, ये सारी ताकतें जो है वो सरकार के पास रहेंगी। लेकिन फिलहाल जैसे मैंने आपको कहा, खबर यही है कि आम लोगों के साथ साथ में ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स में भी अब ये बातें चलना शुरू हो गई हैं कि क्यों ऐसा है कि कुछ सीनियर ऑफिसर्स जो कुछ पोजीशंस पर लंबे समय से हैं उन्हें बदलकर नए ऑफिसर्स को मौका आखिरकार सरकार क्यों नहीं दे रही है। हालांकि इसको लेकर सरकार कहती है संवेदनशीलता की बात करती है, आतंकवाद से लड़ाई की बात करती है, अलगाववाद से लड़ाई की बात करती है, अन्य कई और फ्रंट्स पर जो लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं उसके चलते बहुत सारे फैसले जो सरकार आम हालात में ले सकती है सरकार इस समय नहीं ले रही है। यही कारण है कि लंबे समय से हम कुछ ऑफिसर्स को कुछ पोजीशंस पर बने हुए देख रहे हैं और अब जैसा मैं सुनने में आ रहा है कि शायद आने वाले कुछ महीने के अंदर अंदर जो है एक बड़ा रिशफल होगा और उस बड़े रिशफल में बहुत सारे लोग, बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स की पोजीशंस चेंज होंगी और नए लोगों को काम करने का मौका मिलेगा।